17 में चित्रकूट धाम की मंदाकिनी नदी तट पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग और सांस्कृतिक कला परिषद नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के कलाकार भी भाग ले रहे हैं। रामलीला में राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा प्रस्तुत की जाएगी। ये 7 दिन का रामलीला मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मेला बल्कि तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर भारत के अन्य पड़ोसी जो देश हैं वहाँ जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं को भी यहाँ मंच दिया है। इस 7 दिवसीय रामलीला मेले में सांस्कृतिक कला मंच नई दिल्ली के कलाकारों के द्वारा श्री राम जन्म से लेके राज्याभिषेक तक के प्रसंगों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के भी कलाकार। रायसेन के सुल्तानपुर में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए व्यापारियों ने कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किया गया, जहां व्यापारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। व्यापारी बंधुओं को बुलाया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसके संदर्भ में भी सभी से निवेदन किया। दूसरा, अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, तो सभी को एक निर्धारित दूरी 22 फीट रोड के साइड से तय की गई है। उनसे निवेदन किया गया है कि उस निर्धारित दूरी में ही अपना सेट निर्माण करें या व्यापार करें, ताकि आगे। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एकात्म, मानववाद और अंत्योदय की प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय की सोच से ही देश की तरक्की हुई है और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। आज एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हम सब लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज हम सब लोग उनको नमन किए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया। समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर। तो वहीं एमसीबी जिले में लोगों ने पेयजल समस्या के लगातार बढ़ते संकट की वजह से सड़क का जाम कर धरना दिया। लंबे समय से पेयजल न मिलने से त्रस्त वार्डवासियों ने नगर निगम और एससीसीएल अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई। बता दें कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के साथ जो भी कुछ हो रहा है गैला पानी में, और उसका सबका मेन कारण एससीसीएल है, क्योंकि एससीसीएल मैनेजमेंट चाहती है कि लोग यहाँ से भागें, है ना। लोग यहाँ चिरमिरी के स्थायित्व की बात करते हैं, नेता गण आते हैं, पार्षद गण आते हैं, चाहे कोई मंत्री भी आता है वो बोलता है चिरमिरी को, जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि चिरमिरी को स्थायित्व करना है। प्रोटेस्ट करने का ये कारण है कि लगातार हम पिछले 2-3 महीने से पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। त्राही त्राही मची हुई है, पानी की बहुत ही घोर समस्या है। आए दिन यहाँ मोटर ख़राब होता है, कपलिंग बेल्ट टूट जाता है, एक दिन पानी मिलता है, 5 दिन बंद हो जाता है। पहले तो आपको मैं जानकारी दूं, मैं वार्ड पार्षद नहीं हूं, मेरी वाइफ पार्षद है। मैं एक आम नागरिक और आम जनता के हैसियत से यहाँ पे आया हूं और ये सारी बदमाशी और सारी कारिस्तानी एससीसीएल के द्वारा है। जब भी हमारा कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी आता है तो बड़े प्यार से बोलते हैं अब भी कभी हम करके दे देते हैं इसको, एक मीठा सा दे के चले जाते हैं, उसके बाद 10 दिन 15 दिन भूल जाते हैं। लगातार हम सवेरिया जी कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक इंजीनियर हैं जो सवेरिया इंजीनियर हैं शायद, उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आज हम यहाँ चक्का जाम में बैठे हैं, अभी पता चला पंप मिल गया। पिछली बार डोमनिल में बैठे थे, तुरंत पता चला कि पंप मिल गया। ऐसा कौन सा जादू रहता है कि जब हम रोड में बैठते हैं तब एससीसीएल को पंप मिल जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से और समस्त गेला पानी की जनता के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ एससीसीएल को, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो गेला पानी से अपना लाइट और पानी काटिए, उसके बाद हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के पंखाजूर तहसील और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। वकील संघ ने तहसीलदार और अधिकारियों पर भारी वसूली और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री पोर्टल तक शिकायत दर्ज कराई। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका विरोध अभी भी जारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। जी हां, पखांजूर तहसील में वकीलों ने तहसीलदार और राजस्व विभाग के कई अधिकारियों पर जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर भारी वसूली करने यानी रेट कार्ड तय करने का आरोप लगाया है। वकीलों का कहना है कि 30-30 हजार रुपए तक की रिश्वत मांगी जाती है। इस रैकेट में पटवारी से लेकर तहसीलदार तक शामिल है। इसके अलावा भारत में आए बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए, जो तहसीलदार है वो इससे पहले उपपंजीयक पद पर पदस्थ थे पखांजूर में। शिकायतें हैं कि वो प्रत्येक रजिस्ट्री में उनका तहसीलदार का और पटवारियों का जो रेट लिस्ट फिक्स है। रजिस्ट्री कार्य के लिए 30,000 रुपये, पंजीयन के लिए 3,000 रुपये, हफ्ते के लिए 10,000 रुपये, पटवारियों का 15,000 रुपये। ये जो प्रत्येक कार्य के लिए फिक्स है, उनका रेट लिस्ट है। तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, उसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, ऐसा भी जो व्यक्ति ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई पहले होना चाहिए। वहीं इस मामले में पखांजूर SDM टीकाराम देवांगन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी है और अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। जो संबंधित व्यक्ति है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था, तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है। और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका है। इसके संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए आया है मेरे पास PMO पोर्टल माध्यम से। अभी इसमें जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सके। दरअसल पखांजूर तहसील और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वही प्रशासन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। TNP न्यूज के लिए अतनु सरकार की रिपोर्ट।